आठवीं के बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। आप इसको ध्यान से समझिए। तो आइए समझते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से। और मैथमेटिक्स के जो गुणधर्म हैं ये आप छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस प्रश्न को हम ऐसे सिंपली नहीं करेंगे कि सीधा ही कर दिया, इसको काटा या बोर्ड मास से हल कर दिया, नहीं। इसमें हम गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे, जो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम दो प्रॉपर्टीज़, जो एक क्रम विनिमयता और एक वितर्कता, इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको हमने कैसे करना है। ये पहले क्वेश्चन का पहला भाग है, -2/3 गुना 3/5 जमा 5/2 -3/5 गुना 1/6। देखिए अब इसमें अगर हम इसको लें और इसको लें तो ये 3/5 कॉमन है। ठीक है, तो एक ये भाग एक ये भाग, इनमें 3/5 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इस 5/2 को हम आगे ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। अब जमा में अगर हम 4/2 बराबर है 2/4 लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 4 पहले लिख दो या 2 पहले लिख दो। तो अगर हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम बोलते क्या है, ये गुणधर्म कौन सा है, क्रम विनिमयता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या किया, इसको उठाया और यहाँ ले गए। देखो -2/3 गुना 3/5, फिर ये ऐसे हो गया -3/5 गुना 1/6। ये पूरा का पूरा यहाँ लिख लिया, इसको उठाया यहाँ लिख दिया। बहुत सिंपल है। और आगे क्या किया था हमने, क्रम विनिमयता से। आगे लिख दो क्रम विनिमयता से। ठीक है, इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक गुणधर्म भी लग गया और हमें हमारे लिए ईजी भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन ले लेंगे। देखो इन दो में, इसमें और इसमें, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। देखो 3/5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3/5 को आप कॉमन ले लो। ठीक है, और इस वाले गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वितर्कता बोलते हैं। तो देखो 3/5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे -2/3, यहाँ पे बच गया -1/6। माइनस तो पहले से है, 3/5 हमने बाहर ले लिया, 1/6। ठीक है, और बाहर जो है 5/2 पहले ही है। और इसको हम बोलेंगे वितरकता से। ये हमारा मैथ्स का गुणधर्म आ गया, ये प्रॉपर्टी आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरकता। ठीक है, अब दो हमने गुणधर्म लगा दिए। अब इसको बड़ी सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लेना है। देखो 3/5 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 3 और 6, देखो ये बटे की माइनस करनी है आपने। तो 3 और 6 का हमने क्या लिया, लघुत्तम ले लिया। हमें पता है 6 होता है, इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, 6 होता है। 6 को हमने 3 से भाग किया, 2 आया। 2 को 2 से गुना किया, -4 आया। इस 6 को इस 6 से भाग किया, 1 आया। 1 को यहाँ गुना किया, -1 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, जमा 5/2। अब बहुत आसान है, 3/5 वैसा का वैसा, ब्रैकेट में ये हो गया -4 -1 माइनस का 5/6, ब्रैकेट बंद, जमा 5/6। अब ये इसका मतलब है बीच में गुण है। गुण है तो ये और ये कट सकते हैं। तो 3 ये कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, और 5 एकम 5 और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। ये -1 और 1, -1 आ गया गुणा करके, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा, -1/2 आ गया, जमा का 5/2 पहले ही है। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर ये 2 और 2 का लघुत्तम 2, ये आ गया हमारा। 2 को 2 से भाग किया, 1 आया। 1 को -1 से गुणा किया, -1 आया। जमा का आ गया 5 वैसे ही। और देखो ये माइनस का 1 है, जमा का 5 है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जमा का 4 बटा आ गया 2। 2 को 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और बराबर आ गया हमारा 2/1 या 2 आ गया हमारा। तो इस प्रकार
बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये सम किया। इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमने गुण धर्मों के उपयोग से करना है। करने को तो इसको ऐसे भी कर देते, 3 को 3 से काटते यहाँ पे, यहाँ इस 3 को यहाँ 2 आ जाता, यहाँ काटते, इसको बॉड मास से सॉल्व कर लेते, लेकिन नहीं, ऊपर क्या लिखा है, उचित गुण धर्मों से। और आपने जब भी क्वेश्चन आपको आए, अगर ऊपर दे रखा है कि ये ऐसे करना, तो वो वैसे ही करना है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको पता नहीं चला या कहीं पे आपको कोई डाउट है, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा से भी बता दूंगा। धन्यवाद बच्चों।